आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। और 12th क्लास में हमने कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री तक की सारा सिलेबस कवर कर लिया था और आज हम आपको पढ़ाएंगे क्या, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स को क्या कहते हैं हिंदी में? रसायन बलगतिकी। क्या कहते हैं? रसायन बलगतिकी। तो आज का टॉपिक क्या है बेटा? रसायन बल गतिकी। और इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा बात समझिएगा, ये तो एक चैप्टर है 12th क्लास में, बट ये चैप्टर नहीं, पूरा एक क्या है? साइंस है। ये एडिशनल ब्रांच है, हम कह सकते हैं दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्ट टू रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब आप समझिए क्या मैंने बात कही। मैंने कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? कोई भी रिएक्शन किस स्पीड में हो रही है, वो फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है। रिएक्शन होती क्या है कि रिएक्शन में बेटा क्या होता है? हम देखते हैं कि रिएक्टेंट धीरे धीरे, तेज तेज, बहुत तेज कहाँ बदलता है? प्रोडक्ट में बदलता है। यही धीरे धीरे या तेज तेज या बहुत स्लो, या रिएक्शन किन चीज़ों पे निर्भर कर रहा है, यही सब हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ते हैं। तो सीधी सी बात है कि हम कह सकते हैं कि ये वो ब्रांच होती है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि रिएक्शन कैसे हो रही है, रिएक्शन किस स्पीड में हो रही है, और स्पीड को ही हम क्या कह देते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की जब स्पीड की बात करते हैं तो बेटा ये देखो, इसकी मात्रा धीरे धीरे क्या होगी? घटती जाएगी, और इसकी मात्रा धीरे धीरे क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इसका क्या हुआ? इसका जो इसकी मात्रा धीरे धीरे क्या हो रही है? घट रही है। इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं द चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन किसमें? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखते हैं? आर से। क्या चेंज हो रहा है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। तो घटने को हम कहाँ से लिखते हैं? माइनस से। और इसके लिए क्या हो रहा है? इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कि इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम या रिस्पेक्ट टू टाइम। पर यूनिट टाइम लगा दो या पर रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो गया? हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। ये बात समझ गए? इसी को कहते हैं अभिक्रिया की दर। क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर। दर का मतलब क्या हो गया? स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब बेटा अगर हम इसकी यूनिट बनाना चाहें तो ये क्या है? सब कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए इनको डब्बे में जरूर लिखिएगा। अब ये जब कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिखते हैं हम? मोल पर लीटर। नीचे क्या लगा हुआ है? सेकेंड। भाई टाइम है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेकेंड। सही से लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स, मोल तो ऊपर ही रहेगा, इसमें इनवर्स नहीं आएगा। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जो चीज नीचे से ऊपर जाती है उनमें क्या जाता है? इनवर्स आ जाता है। चलिए ठीक बात सर, हम ये समझ गए। इस पे सवाल कैसे आएंगे? हमें आप सवाल बताइए। तो देखो हम आपको एक रिएक्शन बताते हैं। जैसे मान लो कि हमारे सामने लिखा है H2 प्लस I2 एरो, और ये बन रहा है 2HI। इसका जो है रेट के टर्म में जो है पूरा इक्वेशन लिख के सर बताइए सर। तो देखिए हम जानते हैं कि इसका भी कॉन्सेंट्रेशन होगा। जब इनका रेट लिखेंगे, रेट ऑफ H2, मतलब ये क्या होगा? ये दोनों आपस में जब रिएक्ट हो रहे होंगे तो इसकी मात्रा क्या हो रही? घट रही होगी। तो कैसे लिखेंगे हम? डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। और यहाँ क्या है? घट रहा है, माइनस। इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? I2 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा बार बार बच्चे पूछा करते हैं कि सर डेल्टा क्यों लगा देते हैं आप? डेल्टा लगाने का मतलब होता है कि यहाँ पर चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो रहा है। इसके बाद इसमें जब लिखेंगे तो देखो ये जो गिनती इसके आगे जो भी हो, स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। क्या है? स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, या जो भी हम बैलेंस करने के लिए जो डिजिट लगाएंगे वो हमेशा आगे कहाँ में लिखी होंगी? अपॉन में। 1/2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI अपॉन डेल्टा T। तो देखो हमने क्या किया, सब का रेट जो है लिख के आपको दिखा दिया। ये हमारा हाइड्रोजन का रेट है, ये हमारा क्या हो गया? I2 का रेट है, और ये क्या है? 2HI का रेट है। अच्छा अब ये बात समझ गए? तो पूरा सवाल ऐसे आएगा, कहते हैं कहेगा कि मान लो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है I2 का, क्या है? I2 का वो जो है डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल कह रहा है 10 की पावर 6 क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया है। I2 की हमें रेट दे दिया है। तो कह रहा है कि ये बताइए कि डेल्टा HI
अपॉन डेल्टा टी क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो हम क्या करेंगे, ये पूरा इसको रेट के फॉर्म में जब लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और जब इस तरीके लिखेंगे तो इन दोनों को आपस में क्या करा देंगे, कंपेयर करा देंगे। इस वाले का हाइड्रोजन का कोई भी योगदान इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि देखो बात है योगदान खूब है, क्योंकि I2H2 के साथ रिएक्ट हो रहा है। अगर हमको दोनों में से किसी का भी पता है तो हम उसका निकाल लेंगे, मतलब इनमें से किसी का भी टर्म अगर हमको पता है तो उसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे का निकाल सकते हैं। तो बेटा जब हम निकालेंगे इसको तो देखिएगा, इसी सवाल को जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा कि हमने कहा हमको इसकी वैल्यू पता है कितनी है, 10 की पावर 6, और हमको निकालना क्या था, डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T। पर इसके आगे क्या होगा, रिएक्शन में आप देख सकते हैं 1 बाई क्या लगा है 2, तो ये 2 क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 6 क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हमारा क्या निकल के आ गया, डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T। हमने ये देखो इस तरीके से इसको हमने निकाल दिया, ठीक। तो समझ रहे हैं कि अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो रिएक्शन के अंदर अगर हमें किसी भी रिएक्टेंट का, अब कहने का मतलब ये है कि भाई ये वाली चीजें क्या हो रही हैं, समय के साथ साथ डिसअपीयर हो रहा है, खत्म होता जा रहा है, और ये क्या हो रहा है, समय के साथ साथ फॉर्म होता जा रहा है, बनता जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन रेट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, डिसअपीयरेंस रेट हो जाएगी या रिएक्टिंग रेट हो जाएगी। आपस में जितना रिएक्ट करेंगे उतना स्पीड में बनेगा ही। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं सवाल आपको इसमें मिलेंगे। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब ये बात होती है कि सर ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, कौन कौन ऐसे फैक्टर हैं जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। तो क्या हो जाएगा, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो बेटा नंबर 1 कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करता है। कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या है, रिएक्टेंट, अगर आप जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में अगर आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मीन अगर आप इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, पहला फैक्टर हो गया। दूसरा टेम्परेचर, ये तो सबको पता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरी बात बेटा, अगर हम दोनों में क्या बढ़ाएं, अगर मान लो कैटालिस्ट डाल दें, क्या डाल दें, कैटालिस्ट, तो जो पॉजिटिव कैटालिस्ट होते हैं, जब कैटालिस्ट पढ़ोगे तो कैटालिस्ट 2 प्रकार के हैं, एक निगेटिव कैटालिस्ट और एक पॉजिटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। ये कैसे बढ़ाते हैं, ये आगे अभी एक थ्योरी पढ़ाएंगे, उसमें आप जान जाओगे। कैटालिस्ट भी क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तो ये जो मैंने 3 फैक्टर बताए, टेम्परेचर और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन और कैटालिस्ट, ये सभी के सभी रेट ऑफ रिएक्शन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होते हैं। अगर आप इन चीज़ों को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसके बाद आपका जो